अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, ये जैसा कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसके अंदर जनरल एफएक्यूज़ यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त एक बायर के जहन में आते हैं, जो लोग आप हमसे सवाल पूछते रहते हैं, हमने उनके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपके उन सवालों को मुकम्मल जवाब दिया जाए और मुकम्मल तफसील में बताया जाए। और इसके ऊपर हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं और आइंदा भी आने वाले दिनों में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमसे अमूमन लोग सवाल पूछते हैं कि मुझे ज़मीन ख़रीदने के लिए क्या करना होगा। बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मगर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो कोई भी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके मुतल्लिक उनको क्या क्या जो प्री रिक्विजिट्स हैं यानी शुरू में क्या काम करने पड़ते हैं और आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी पड़ती है। ज़मीन जब भी आप कोई भी ख़रीदते हैं कहीं पे भी, तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जो आपने पहले देखना है कि आपको किस तरह की ज़मीन ख़रीदनी है। कुछ लोग ज़मीन जो है, ज़मीन की कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ज़मीन होती है रिहायशी, उसके बाद होती है आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन जहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। तीसरी ज़मीन आपकी होती है कोई माइनिंग वगैरह जहाँ पे आपने करनी है। और चौथी ज़मीन आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। और पांचवी ज़मीन आपने कोई फैक्ट्री, वेयर हाउस या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है। और छठे लेवल पे आप कोई अपनी प्राइवेट ज़मीन लेके फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। तो हर एक बाइंग के अंदर डिफरेंट प्रोसेस है जो आपको उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ता है। ज़मीन ख़रीदने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ता है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको प्रॉपर्टी किस वजह से चाहिए, कि ज़मीन पे आपने करना क्या है। जैसे कि अगर आपने एक ज़मीन ख़रीदी है, उस पे आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिहायशी इलाके में ज़मीन चाहिए। और वहाँ पे आपने देखना है कि वो एरिया जो है वो बिल्कुल आबाद हो, वहाँ पे इर्द गिर्द घर बने हों, सड़कें वगैरह प्रॉपर सीवरेज और इस तरह के मामलात सारे वहाँ पे हो, बिजली का कनेक्शन वहाँ पे पहुँचा हो, गैस वहाँ पे पहुँची है या कितनी देर में वहाँ पे गैस के कनेक्शन पहुँचेंगे, ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लबे सड़क प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अप्रूवल्स होनी चाहिए उस मुतलका इलाके से। जैसे लाहौर में है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, कराची में है तो केडीए से, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह हर शहर की अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जहाँ से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को अप्रूव किया जाता है। और फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये जो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि वहाँ पे आपको कितनी हाइट अलाउड है। आप वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी क्योंकि महंगी होती है, इसलिए ये चीज़ आपने अपने ज़हन में पहले क्लियर करनी है कि आप वहाँ पे सिर्फ दुकान बना सकते हैं या वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग यानी कि 2-3 मंजिला या 4 मंजिला आप वहाँ पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करनी है। और आप प्रॉपर्टी एजेंट से पूछें। इसके अलावा अपनी जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एलडीओ हो गया, जैसे आपके टीएमए हो गए, तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील लेवल पे वहाँ पे आपको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाएं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस एरिया में मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ तो इस एरिया में मैं कितनी हाइट पे बना सकता हूँ। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो आप ख़रीद लेंगे, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद ली और बाद में आपको उसके ऊपर 2 मंजिलों से ज़्यादा इजाज़त नहीं मिली, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो आपके लिए ये कल को नुकसानदेह हो सकती है। ये चीज़ें आपने पहले क्लियर करनी है। तीसरा टॉपिक जो हमने बताया कि एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने ज़रूरी ज़मीन लेनी है तो ज़रूरी ज़मीन के लिए जो वहाँ के एरियाज़ होते हैं, कि अगर आप वहाँ पे ज़राअत से मुंसलिक होना चाहते हैं तो आपने देखना है कि ज़मीन में वहाँ पे पानी की एक्सेस कैसी होगी, सेम थोड़ की ज़मीन तो नहीं है, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें पहले होती हैं, इर्द गिर्द के एरियाज़ में क्या वहाँ पे पहले आपकी फसल हो रही है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर चलता है कि वो ज़मीन का कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी हक शुफा ना हो, वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों से वो ज़मीन क्लियर हो, किसी का कोई क्लेम ना हो उसके ऊपर, साथ वाले जो रकबा है उनका क्लेम ना हो। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ में बैठे हुए प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं उनके बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे कब्ज़े और इस तरह के मामलात होते हैं, तो लोग इससे बहुत ख़ाइफ़ होते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले प्रॉपर क्लियर करनी है। उसके बाद अगर आप अपने फार्म हाउस के लिए जगह लेना चाह रहे हैं तो फार्म हाउसेस के लिए वहाँ पे पूरी टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे आपको सड़क की एक्सेस हो, वहाँ पे आपको बिजली
गैस, पानी, इन चीज़ों की एक्सेस वहाँ पे मौजूद हो। इसके बाद आ जाती है कि आप फैक्ट्री के लिए जगह लेना चाह रहे हैं। फैक्ट्री के लिए अमूमन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से इस तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री के लिए जगह ले सकते हैं। डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द एक्सेस होनी चाहिए, वो आप ज़रूर देखें। इन चीज़ों को आप ख़रीदते वक्त ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो जगह ले रहे हैं वो जगह सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बाद में आप रिहाइश कर रहे हैं, फैक्ट्री वाली जगह पे आप कोई कमर्शियल बना रहे हैं, ये इस तरह नहीं होता। हर जगह की अपनी एक नवैयत है और वहाँ पे वही काम वहाँ पे अच्छे तरीके से होगा। तो इसके लिए इसको मल्टी पर्पस जगह जो है वो बहुत कम होती हैं। अमूमन यही होता है कि मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो पहले से डिफ़ाइन होते हैं कि ये एरिया इस चीज़ के लिए डिफ़ाइन है। तो इसके बाद फार्म हाउस के लिए मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री के लिए आप जगह लेना चाहते हैं तो वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कोशिश करें, अपने शहर के या जो भी इलाका है उसके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की अवेलेबल हैं। फिर आपने माइनिंग के लिए कोई जगह लेनी है, जैसे आप कोई मादनियात ज़मीन से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वो गवर्नमेंट से आपको लीज़ पे मिलेगी। इस तरह जंगलात, मादनियात के लिए जो जगह होती हैं, ये जगह आप ख़रीद नहीं सकते, ये जगह आपको गवर्नमेंट से लीज़ पे मिलती हैं। आपने ये ज़रूर देखना कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले कि क्या वो लीज़ होल्ड है या फ्री होल्ड है, क्योंकि जो लीज़ होल्ड होती है वो 99 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट पे वो आपको मिलती है। और जो फ्री होल्ड होती है वो रजिस्ट्री के साथ आपके नाम पे इंतकाल हो जाती है और वो हमेशा आपकी प्रॉपर्टी रहती है। तो ज़मीन ख़रीदने से पहले ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि आप किस मुतल्लिका ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं। जो आपका टारगेटेड एरिया है सिर्फ उसी एरिया को फोकस करें। इर्द गिर्द की जगहों पे या ऐसी जगह जो कल को आपके लिए यूज़ में नहीं है, या जहाँ पे आपने अपनी ये डोमेन भी देखनी है कि अगर आप कोई ज़मीन इस तरह की लेते हैं तो ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़मीन को जब आप खाली छोड़ेंगे तो वहाँ पे फिर कब्ज़ा और इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होंगे। कोशिश करें जहाँ पे अपनी ज़मीन लें, टारगेटेड रहें, और अगर घर के लिए है तो बिल्कुल उसको लें, फ़ौरन उसकी चारदीवारी करवाएं ताकि वो आपकी ऑनरशिप में आए। खाली प्लॉट रखने का, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ पे खाली प्लॉट ठीक है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है, मगर किसी प्राइवेट एरिया में या पाकिस्तान के अंदर कहीं पे आप ज़मीन ले रहे हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि उसके ऊपर आपका कब्ज़ा फ़ौरन हो, और ताकि आप वहाँ पे कुछ भी बना लें, आपका वो ज़मीन का पीस ना पड़ा रहे जहाँ पे कल को आपको कब्ज़ा या हक शुफा या इस तरह के कोई मामलात आपको कल को बर्दाश्त करने पड़ें। तो पहले ही अपने आप को पूरा टारगेट करके लें। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नया इनिशिएटिव ले रही है जिसके अंदर $1.5 करोड़ के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 1 लाख प्लॉट बेचे जाएंगे। और इस तरह बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, ये जो नए पाकिस्तान के अंदर जो नए घर बन रहे हैं, सस्ते घर, उसके लिए भी गवर्नमेंट ज़मीनें बेच रही है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़मीन के हवाले से जो आती रहती है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज अपने पेजेस पे उनको अपलोड करती रहती है ताकि आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। गवादर के अंदर अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, अगर तो आप वहाँ के बलूचिस्तान के हैं तो बिल्कुल वहाँ पे जाके आप बड़ी ज़मीनें लें और वहाँ पे एकड़ों में ज़मीन लें। मगर आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो कोशिश करें कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रह के ज़मीन लें, क्योंकि आप उन मैटर्स को सॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको रकबों के अंदर आती है, रकबों की ज़मीनें लेने के लिए आपका पाकिस्तान में होना या आपका बड़ी दस्तरस होना उस एरिया के ऊपर, ये बड़ी ज़रूरी होती है। मगर आप जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ज़मीन लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, यानी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑनर होता है आप उसकी छतरी के नीचे होते हैं। वो आपके सारे लीगल्स मैटर को देख रहा होता है और आपकी ट्रांसफ़र और इस तरह के जो मामलात होते हैं उनको बड़े सहल तरीके से आप उसको अंजाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ज़मीन ख़रीदने के लिए जो आपके ज़हन में बेसिक सवालात आते हैं उनका मैंने जवाब दिया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। किसी भी फर्दर वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल FAQs की, यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस की, वो अमूमी सवालात जो आप लोगों के ज़हन में आते हैं ज़मीन ख़रीदने से पहले या प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले, हमारी कोशिश है कि हम उन सवालात को आपके सामने इन डिटेल बताएं कि ताकि वो जवाब आपको मिले और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों ज़मीन ख़रीदने से या प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।